आज का दिन चूँकि हम कह चुके हैं कि आप देखें या ना देखें, नज़र आने वाली मुलाकातें या ना नज़र आने वाली मुलाकातें, ये सबसे अहम तरीन शख्सियत जनरल फैज़ हमीद हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर वो शख्सियात जो खुले लाइन लगाने की बातें करती हैं, आज सामना हुआ तो भीगी बिल्ली बने हुए थे। आखिर अचानक क्या हो गया कि जिनके ख़िलाफ़ इनकलाब लाना था, जिनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे, मगर इस अहम तरीन मुलाकात में सबकी सांसें उखड़ी हुई थी। क्या हो गया? अब इनको एक जनरल तो था, ये वही जनरल हैं जिनके बारे में खुद लाइन लगाने, जिसके खिलाफ बातें कर रहे थे, वही जिनके बारे में फैज़याब होने की बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसका सामना हुआ तो भीगी बिल्ली बन गए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, क्या कमाल बात है, वहाँ बंद कमरों में इजलास हो रहा था और बाहर कल बैठा हुआ एक शख्स खुले कमरों में कौम के सामने अपने दिल का हाल बयान कर रहा था। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो सेमिनार था, हैरानकुन तौर पर उस होटल के मुलाजमीन भी इमरान खान को सुनने आ गए। खैर वो बातें अलग हैं, असल बात वज़ीर-ए-आज़म वाली है। अब इस हवाले से बताया गया है कि इस इजलास की सदारत जो शहबाज शरीफ ने की है, वहाँ इतलात ऐसी है कि जनरल फैज़ हमीद ने शिरकत की है। हमने उस इजलास के बारे में पहले ही बताया था। असल में उस इजलास में जो कुछ बातें हो रही हैं वो जनरल फैज़ हमीद का क्रेडिट है और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में अमन की सूरत हाल का सबसे बेहतरीन अंदाज में अंजाम देने वाला बंदा जनरल फैज़ ही है। अब इस सारे इजलास का जो खुलासा या एलामिया जारी हुआ, उसमें कहा गया कि TTP के साथ अमन माहिदे का अफ़गान हुकूमत की सहूलतकारी के साथ TTP के साथ जारी है और हतमी फ़ैसला पार्लियामेंट की मंजूरी और इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा। राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब इदारों ने ब्रीफिंग दी है और मुख्तलिफ बाखबर सिलसिले से कहा गया कि आईन पाकिस्तान के दायरे में रहकर बातचीत कर रहे हैं और ये सब इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा। हालांकि इस हुकूमत के आने से पहले ये मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अब आपको सेफ स्पेस देने के लिए कहा है, इसमें हुकूमती शख्सियात भी शामिल है। अब इनके और इन कैमरा सेशन बुलाने का फैसला हो गया है। इन कैमरा सेशन बुलाने का मकसद ये है कि अरकान पार्लियामेंट को तमाम तफसीलात से आगाह किया जाए। हालांकि इसकी सारी चीज़ें मालूम हो चुकी हैं, साजिश वाली बात पर किसी भी तरह कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। अब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हमने बताया था कि जब शहबाज शरीफ ने ओथ लिया उस वक्त या उससे अलावा भी आम तौर पर नए वज़ीर-ए-आज़म को ओथ लेने से पहले GHQ बुलाया जाता है, वहाँ प्रोटोकॉल मिलता है, अफसरान के साथ मिलवाया जाता है, बताया जाता है कि ये हमारे ऑफिसर्स हैं और यहाँ से काबीना जाती है। शहबाज शरीफ को अभी तक GHQ नहीं बुलाया गया। शहबाज शरीफ को पहले दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म को शुमाली वज़ीरिस्तान ले जाया गया और पहली ब्रीफिंग जनरल फैज़ हमीद से दिलवाई गई और अब भी उनके ज़रिए ब्रीफिंग दिलवाई गई। बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर मुख्तलिफ स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि जो इमरान खान बातें कह रहे हैं वो गलत है, जनरल फैज़ हमारे साथ हैं, हालांकि ये फ़ौज का अपना प्रोटोकॉल होता है। मगर एक और इंकशाफ हुआ, वो इमरान खान की कॉल टेप होने से मुतल्लिक है। अब अंदाज़ा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि राब्ते हो रहे हैं और एक राब्ता एजाज़ुल हक वाला था। एजाज़ुल हक कहीं से पैगाम लेकर गए थे और उन्होंने इमरान खान से कहा और उन्होंने ख़ुद भी कहा कि इदारे पर तनकीद हो रही है जिससे उन्हें तकलीफ़ होती है। आपने देखा होगा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं, ये कोई अच्छा आगाज़ नहीं है। हम घर के अंदर जिस लड़ाई में पड़ गए हैं ये मुनासिब नहीं है। अब इस बारे में कहा यह गया है कि बातचीत इसी बात के ऊपर है, यानी इलेक्शन के ऊपर है। इमरान खान हर बार कहते हैं कि फ़ौज मेरा अपना इदारा है और मैं इसकी इज़्ज़त करता हूँ। आज भी उन्होंने कहा कि घर में चोरी हो जाए तो घर का चौकीदार न्यूट्रल नहीं रह सकता। अब एजाज़ुल हक ने बताया है कि हुकूमत इतनी घबराई हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के ताल्लुकात बहाल ना हो जाए और पेशावर में होने वाले अहम तरीन मुलाकात के बाद इमरान खान के फ़ोन टैप होना शुरू हो गए हैं। IB को इसके पीछे लगाया हुआ है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत कितनी खौफज़दा है। एजाज़ुल हक ने कहा कि मेरे अलावा भी इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत हो रही है, लेकिन कॉल्स भी टैप हो रही हैं। एक और अहम चीज़ है, असद उमर ने कहा कि जो खरम दस्तगीर ने बात की वो किस लिए आए हैं, उन्हें किसी के लिए लाया गया, लेकिन DG ISPR की जानिब से कोई कमेंट नहीं आया और वो इस बात को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम इस बात पर कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे। और फिर दानियाल अजीज़ हैं, उनका ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी होना। जनरल बाजवा के हवाले से बातें चल रही हैं कि जनरल बाजवा ने तीमारदारी की और ये सोशल मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं और इस पर भी तनकीद हुई। तो सोशल मीडिया पर बात हुई है कि शहबाज गिल की तीमारदारी क्यों नहीं की गई। फिर एक और अहम खबर जो आई है फवाद चौधरी के हवाले से, वो कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का लॉक खुला तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर लॉकशुदा कमरे में पहले ही बैठे हुए थे। अब यह कमरा लॉक किसने किया और वहाँ क्या कर रहे थे, उनके मुताबिक कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। फवाद चौधरी ने कहा कि बहुत सारी बातें मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन ये पूछा जाना ज़रूरी है। इलेक्शन कमिश्नर का लॉक होना एक नया पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। अब ये मामला ठंडा होने वाला नहीं बल्कि अब मज़ीद गर्म होता जाएगा, क्योंकि इमरान खान के खिलाड़ी इस वक्त मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तमाम बातें करना शुरू करती हैं जो कि इमरान खान को सपोर्ट करती हैं और उससे अमरीकी साजिश का बयानिया
کھل کر سامنے آتا ہے۔ اب عوام میں جا کر عمران خان نے یہ بتا دیا ہے کہ میرے خلاف سازش کی گئی، میرے خلاف جو سازش کی گئی اس میں یہاں پر ہینڈلرز نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اس میں سہولت کاری دی گئی، جس کی وجہ سے یہ سازش کامیاب ہوئی۔ اربوں ڈالرز یہاں پر چلائے گئے، اس کے بعد لوگوں کو خریدا گیا، ان کے ضمیر کو بدلا گیا اور لوٹے بنا کے ان کو دوسری پارٹیوں میں شامل کروایا گیا، جس کے بعد میری حکومت کو گرا دیا گیا اور آنے والی حکومت کو لایا گیا۔ اب یہ حکومت امپورٹڈ سرکار آئے دن مہنگائی میں اضافہ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ کبھی بجلی قیمتیں مہنگی کر دی جاتی ہیں، کبھی پیٹرول کی قیمتیں مہنگی کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں غصہ انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اب اداروں نے بریفنگ دی ہے اور مختلف باخبر سلسلے سے کہا گیا کہ آئین پاکستان کے دائرے میں رہ کر بات چیت کر رہے ہیں اور یہ سب اتفاق رائے سے کیا جائے گا۔ حالانکہ اس حکومت کے آنے سے پہلے یہ مذاکرات جاری ہیں، لیکن اب آپ کو سیف سپیس دینے کے لیے کہا ہے، اس میں حکومتی شخصیات بھی شامل ہے۔ اب ان کے اور ان کیمرہ سیشن بلانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ان کیمرہ سیشن بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا جائے۔ حالانکہ اس کی ساری چیزیں معلوم ہو چکی ہیں، سازش والی بات پر کسی بھی طرح کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ اب جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، ہم نے بتایا تھا کہ جب شہباز شریف نے اوت لیا اس وقت یا اس سے علاوہ بھی عام طور پر نئے وزیر اعظم کو اوت لینے سے پہلے GHQ بلایا جاتا ہے، وہاں پروٹوکول ملتا ہے، افسران کے ساتھ ملوایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے آفیسرز ہیں اور یہاں سے کابینہ جاتی ہے۔ شہباز شریف کو ابھی تک GHQ نہیں بلایا گیا۔ شہباز شریف کو پہلے دورے پر وزیر اعظم کو شمالی وزیرستان لے جایا گیا اور پہلی بریفنگ جنرل فیض حمید سے دلوائی گئی اور اب بھی ان کے ذریعے بریفنگ دلوائی گئی۔ بہت سے لوگ اس چیز کو لے کر مختلف اسپیکولیشن کر رہے ہیں کہ جو عمران خان باتیں کہہ رہے ہیں وہ غلط ہیں، جنرل فیض ہمارے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ فوج کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے۔ مگر ایک اور انکشاف ہوا، وہ عمران خان کی کال ٹیپ ہونے سے متعلق ہے۔ اب اندازہ ہوگا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ رابطے ہو رہے ہیں، اور ایک رابطہ اعجاز الحق والا تھا۔ اعجاز الحق کہیں سے پیغام لے کر گئے تھے اور انہوں نے عمران خان سے کہا، اور انہوں نے خود بھی کہا کہ ادارے پر تنقید ہو رہی ہے جس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہے ہیں، یہ کوئی اچھا آغاز نہیں ہے۔ ہم گھر کے اندر جس لڑائی میں پڑ گئے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ اب اس بارے میں کہا یہ گیا ہے کہ بات چیت اسی بات کے اوپر ہے، یعنی الیکشن کے اوپر ہے۔ عمران خان ہر بار کہتے ہیں کہ فوج میرا اپنا ادارہ ہے اور میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ گھر میں چوری ہو جائے تو گھر کا چوکیدار نیوٹرل نہیں رہ سکتا۔ آج کا دن چونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، نظر آنے والی ملاقاتیں یا نہ نظر آنے والی ملاقاتیں، یہ سب سے اہم ترین شخصیت جنرل فیض حمید ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر وہ شخصیات جو کھڈے لائن لگانے کی باتیں کرتی ہیں، آج سامنا ہوا تو بھیگی بلی بنے ہوئے تھے۔ آخر اچانک کیا ہو گیا کہ جن کے خلاف انقلاب لانا تھا، جن کے خلاف باتیں کر رہے تھے، مگر اس اہم ترین ملاقات میں سب کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہو گیا؟ اب ان کو ایک جنرل تو تھا، یہ وہی جنرل ہیں جن کے بارے میں کھڈے لائن لگانے، جس کے خلاف باتیں کر رہے تھے، وہی جن کے بارے میں فیضیاب ہونے کی باتیں کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس کا سامنا ہوا تو بھیگی بلی بن گئے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، کیا کمال بات ہے، وہاں بند کمروں میں اجلاس ہو رہا تھا اور باہر کل بیٹھا ہوا ایک شخص کھلے کمروں میں قوم کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔